समुच्चय होगा। दूसरा टाइप आता है फंक्शन ऑफ रिलेशन का आच्छादक फलन, जो अंतःक्षेपी फंक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर कोई भी फंक्शन अंतःक्षेपी है तो वो आच्छादक नहीं होगा, और यदि कोई अंतःक्षेपी नहीं है तो वो आच्छादक होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यदि एक फंक्शन f a से b पर इस प्रकार है कि उसमें v के प्रत्येक अवयव का a के किसी न किसी अवयव से प्रतिचित्रण अवश्य हो, यानी कोई भी अवयव v का खाली ना हो, तो उसे हम कहेंगे आच्छादक प्रतिचित्रण या आच्छादक फलन। इसको हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। इसमें परिसर और सहप्रांत जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। a = 1 2 3 4 5 6 7 एंड b = 2 4 6 8 10 12 और 14। यहाँ पर अगर हम फंक्शन की बात करें तो f जो है वो a से b पर निम्न प्रकार संबंधित है, जिसमें y = 2x है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू एक आच्छादक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर b का कोई भी अवयव खाली नहीं है। इसे प्रतिचित्रण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 पुट करेंगे तो हमें जो y की वैल्यू फाइंड होगी वो 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8, 5 के लिए 10, 6 के लिए 12 और 7 के लिए 14 फाइंड होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो सहप्रांत है उसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है। इसका मतलब परिसर और सहप्रांत दोनों ही इक्वल हैं। तो अगर हमें किसी भी फंक्शन को, किसी भी प्रतिचित्रण को आच्छादक प्रूफ करना होता है तो हम उसके लिए इस कंडीशन को भी प्रूफ कर सकते हैं, जिसमें परिसर और सहप्रांत को हमें इक्वल दिखाना होता है। जब सहप्रांत और परिसर इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समुच्चय, दिया गया प्रतिचित्रण एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। नंबर 3, एक एकी प्रतिचित्रण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक एकी। एक एकी का मतलब होता है एक से एक पर मैपिंग। यदि f एक फंक्शन a से b पर कोई फंक्शन है तो यह एक एकी फंक्शन होगा। यदि x का प्रत्येक एलिमेंट जो a में बिलोंग करता है उसका प्रतिबिंब y के अंदर अलग अलग हो, समान ना हो, यानी एक के लिए एक ही मैपिंग हो। इसको शो करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलते हैं, जिसमें एक एलिमेंट आपको लिखना होता है x1 = x2, और हमें दिखाना होता है कि x1 x2 की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू वो भी इक्वल ही होगी, और अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। x1 x2 की ऑल वैल्यूज़ के लिए जो a में बिलोंग करती हैं। अगर ये कंडीशन आप यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं तो हम उसको एक एकी प्रतिचित्रण लिख सकेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट आता है आपका, और इससे पहले हम एक एकी प्रतिचित्रण को एक मैपिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर हम x का फंक्शन f एक फंक्शन है जो रियल से रियल पर मैपिंग हो रही है, जिसमें fx = x के इक्वल है, जो अभी हमने पीछे देखा, तो 1 से 1 पे मैपिंग हो रही है, 2 की 2 पर मैपिंग हो रही है, 3 की 3 पे मैपिंग हो रही है, और 4 की 4 पर मैपिंग हो रही है। यहाँ पर जो फंक्शन है वो y = x है, x और y की वैल्यू इक्वल है। अब आता है फोर्थ टाइप बहु एक एकी फंक्शन, यानी बहु एक एकी फलन, जिसको हम मैनी वन फंक्शन भी बोलते हैं या मैनी वन मैपिंग भी बोलते हैं। यदि कोई फंक्शन f इस प्रकार है जो a से b पर मैपिंग हो रही है तो वह बहु एक एकी फंक्शन होगा। यदि a के एक से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण यानी प्रतिबिंब b के एक से एक ही अवयव पर हो, अर्थात a के एक से अधिक का प्रतिचित्रण b के किसी एक अवयव पर होता है तो उसे हम बहु एक एकी प्रतिचित्रण कहते हैं। यहाँ पर आपको एक एकी प्रतिचित्रण का जस्ट अपोजिट प्रूफ करना होता है, जिसमें आपको दिखाना होता है कि x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इमेज, उनका प्रतिबिंब इक्वल है x1 x2 की ऑल वैल्यूज़ के लिए जो a में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग r से r पर हो रही है, रियल टू रियल पर हो रही है, और फंक्शन जो दे रखा है वो fx = x² है, यानी y की वैल्यू x² के इक्वल है। तो ये बहु एक एकी फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रियल फंक्शन में 2 और -2 को सिलेक्ट करते हैं तो ये इक्वल आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं यानी x की वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 होगा, जो दोनों ही इक्वल हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसमें दो एलिमेंट जो x से x हैं और a में बिलोंग करते हैं, उनकी जो वैल्यू y में बिलोंग कर रही है वो दोनों सेम है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे फंक्शन को हम बहु एक एकी फंक्शन कहते हैं, जिसमें एक से अधिक की जो वैल्यू होती है वो सेम आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये आपका रिलेशन और फंक्शन, दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका सेकंड डे था। थर्ड लेक्चर आपका कल रहेगा, जिसमें आपका इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी संयोजन, और एक पढ़ेंगे हम प्रतिलोम, जिसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, और ये आपकी NCERT बुक्स की एक्सरसाइज है, जिसको हम पिक्चर के माध्यम से आपके ग्रुप में वीडियो के साथ में शेयर करूंगा। तो इसमें से आपको उसी टाइप से क्वेश्चंस करने हैं जिस टाइप से आपने फर्स्ट ईयर में किए थे। मैं आपको एक्सरसाइज देता था करने के लिए, तो आपको करना क्या है, इसमें जितने क्वेश्चंस आप इसके अकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से समझ में आ रहे हैं, आप उतने क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप शेयर कर सकते हैं। ओके।